जय हिंद। पुतिन और अमेरिका के बीच काफ़ी दिनों से बहुत संघर्ष रहा है, इसलिए पुतिन ब्रिक्स कम लाना चाह रहे हैं। ब्रिक्स करेंसी पूरी एशिया को प्रभावित करेगी और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर देगी। ब्रिक्स का मतलब है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री मिलकर ब्रिक्स करेंसी लाना चाहती हैं। जबकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच काफ़ी चीज़ें झगड़त में रही हैं, लेकिन फिर भी कलिंग लीडर पुतिन, रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। भारत और चाइना को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया ब्रिक्स करेंसी को लागू करने के लिए। हालांकि ब्रिक्स करेंसी लागू हो जाएगी, इसमें भारत का सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि 16 लाख डॉलर भारत के पास अमेरिकी डॉलर है, जो कि अमेरिका सेंसर लगा दे तो सारे डॉलर खराब हो जाएंगे। इसलिए ब्रिक्स करेंसी बहुत ज़रूरी है। और व्लादिमीर पुतिन कनिंग लीडर कहलाए गए क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन जैसे राष्ट्रपति की एक ना मानी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जब प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तो उन्होंने अपने व्हाइट हाउस पर दीपावली उत्सव मनाया, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि भारत और चाइना, रसिया एक हो। वो भारत को फुसलाना चाहते हैं। भारत की संस्कृति को अपने देश में मनाने के बाद व्हाइट हाउस पर दीपावली उत्सव मनाया गया, जिससे भारत के लोग बहुत खुश हुए। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहता है कि ब्रिक्स करेंसी एशिया में आए, क्योंकि वो जानता है अगर ब्रिक्स करेंसी आ जाएगी तो काफ़ी बिजनेस हमारा डॉलर वाला ख़त्म हो जाएगा, एक तरीके से इकोनॉमिकली चकनाचूर हो जाएगी। लेकिन पुतिन क्यों लाना चाहते हैं ब्रिक्स करेंसी? लंबे समय से यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका ने कई सारे सेंसर लगा दिए रसिया पर। 1500 से ज़्यादा रसिया पर सेंसर लगा दिए, डॉलर पर सेंसर लगा दिया। वहाँ की करेंसी डॉलर में बंद हो गई है, अब रसियन करेंसी चलती है। इसलिए ब्रिक्स करेंसी व्लादिमीर पुतिन के लिए एक मजबूरी बन चुकी है। और ब्रिक्स करेंसी जब ही संभव है, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रसिया एक मंच पर एक साथ खड़े होंगे। हालांकि कलिंग लीडर व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा कर दिखाया। दूसरी ओर लोग खुश हो रहे हैं, भारत के लोग ये नहीं जानते राजनीति क्या है। बरसों से रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकी राष्ट्रपति दूसरी बार सत्ता में हैं। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद वो व्लादिमीर पुतिन को पीछे करना चाहते हैं। वो अपनी सत्ता पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हैं। लेकिन ब्रिक्स करेंसी आने के बाद अमेरिका का पावर ख़त्म हो जाएगा। और मोदी जी इसीलिए चाइना के शी जिनपिंग के साथ ब्रिक्स करेंसी के लिए एक मंच पर खड़े हो गए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की लीडरशिप बहुत अच्छी, महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर हाल ही में बना मंदिर दुबई यानी आबू धाबी यूएई में, वहाँ पर शेखों ने मंदिर बनवा दिया, जिससे हिंदू खुश हो गए। पूरी दुनिया का हिंदू
जाता है और वहाँ की इकोनॉमी को यानी वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहा है। दूसरी ओर राजनीति, शेखों ने गुरुद्वारा बनवा दिया। पूरी दुनिया का सबसे सुंदर गुरुद्वारा दुबई में है, यूएई आबू धाबी में है। भारत का सारा सिख खुश हो गया। सिख समाज वहाँ जाता है और इकोनॉमी को मजबूत करता है दुबई की। इसलिए जहाँ रेगिस्तान पड़ा था वहाँ आज सबसे अमीर लोग रह रहे हैं। एक वक्त था जो दुबई में रेगिस्तान के कारण लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, लेकिन आज वही दुबई भारत के रणवीर कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बना देती है, सलमान खान को एम्बेसडर बनाती है, शाहरुख खान को बुर्ज खलीफा का एम्बेसडर बना देती है, जिससे सारे लोग खुश होकर वहाँ जाते हैं।